CIMT न्यूज में कृष्णकांत से घर अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन मनाया जाएगा 5 मार्च को। बाड़ा वाले श्री गणेश मंदिर पर हो रही है अखंड रामायण पाठ। खाद यूरिया से भरा ट्रक जा रहा था बासोदा ग्राम सतपाड़ा में। विद्युत तारों से टकराने पर लगी आग से एक व्यक्ति को ही मौत और 2 हुए घायल। सोराई रेलवे स्टेशन पर रेल दुर्घटना राहत कार्यों का हुआ सजीव संयुक्त अभ्यास। रेलवे अधिकारी सहित राहत टीम रही मौजूद। अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है। कर्मचारी गण रहे मौजूद। हमारे मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा का संरक्षक हूं और पूरे मध्य प्रदेश में संयुक्त मोर्चा द्वारा आज जिला मुख्यालय पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि हमारी जो लंबित मांगें हैं उनका निराकरण शीघ्र से शीघ्र किया जाए। और काफ़ी दिनों से हम लोग मांगों को शासन के और जिला प्रशासन के माध्यम से उनको अवगत कराते आ रहे हैं। बात करें अपन तो जी, हमारे प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी सहित पेंशनर निगम मंडलों आदि में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान केंद्रीय तिथि से 11% महंगाई भत्ता का भुगतान तत्काल किया जाए। अधिकारी कर्मचारियों को सशक्त माननीय उच्च न्यायालय की प्रत्याशा में पदोन्नतियाँ जो रोकी गई हैं उन्हें अतिशीघ्र चालू किया जाए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी सहित पेंशनर निगम मंडलों के इत्यादि कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ जो शासन ने पहले स्वीकृत किया था उसको दिया जाए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों सहित निगम मंडल के कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों गृह भाड़ा भत्ता अन्य भत्ते 7वें वेतनमान के अनुसार स्वीकृत किए जावे। अध्यापक संवर्ग को नए शिक्षा संवर्ग में नियुक्ति के स्थान पर सम्मेलन के आदेश जारी क्रमोन्नति का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक से दिया जावे एवं सहायक शिक्षक उच्च श्रेणी शिक्षक पदनाम अनुसार दिया जावे। बाड़ा वाले श्री गणेश मंदिर पर अखंड रामायण का पाठ का आयोजन चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन 5 मार्च को बाड़ा वाले श्री गणेश मंदिर में मनाया जाएगा। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित पार्टी जन उपस्थित थे। जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते मध्य प्रदेशे भोपाल संभागे विदिशा मंडलांतर्गते रंगई नामनी ग्रामे शुभ स्थाने वैत्रोत्या शुभ पुण्य तटौ संवत् 2078 साके 1943 संवते मासानां मासोत्तमे मासे फाल्गुन मासे शुक्ले पक्षे तृतीयायां शुभ पुण्य तिथौ शुक्रवासरान्वतायां शुभनाम नक्षत्रे शुभनाम योगे शुभनाम करणे शुभ राशि स्थिते श्री चंद्रे शुभ राशि स्थिते देवग्रह शेषेषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु भाई साहब कहें सत्यसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रागा अमुक नामनागा मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य समस्त जनताया कल्याणार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम चिरकाल संरक्षार्थम सकल मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा राजद्वारे वा सर्वर्थ यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम शत्रु पराजय सागर समन कलेसा भक्त लोग तीरथ राहु तेरे साथ पद प्रगट भाऊ सुन समझाऊं जन मुदित मन रामा मन बाचै अनुराग सिया
जजमन रामा साधु समाज फिरा सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी माऊ सो दशरथ अजर बिहारी। अनुसार इस वर्ष भी हम सबके नेता मध्य प्रदेश के करोड़ों वासियों के हृदय के सम्राट यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में अखंड रामायण जी का पाठ 4 मार्च से शुरू होकर 5 मार्च को पूर्ण आहुति होती है। पाठ प्रारंभ हुआ है। कल पूर्ण आहुति के बाद में भंडारा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी दीर्घायु हों, यशस्वी हों, ऐसे ही कमज़ोर वर्ग के लोगों की मदद करते रहें, लोगों के दिलों पे राज करते रहें। श्री बाड़ वाले गणेश जी भगवान से सभी उनके शुभचिंतक, सभी उनके सहयोगी श्री बाड़ वाले गणेश जी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हर वर्ष। इस वर्ष भी ये अनुष्ठान रखा गया है। कल 3 बजे से भंडारा है। सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि 3 बजे भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ लें। माननीय मुख्यमंत्री जी भी 3 बजे पूर्ण आहुति में शामिल होने आएंगे। आप भी आइए और धर्म। शासकीय गर्ल्स कॉलेज में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 100 पौधे रोपित किए गए। कॉलेज की छात्राओं सहित स्टाफ उपस्थित रहा। थाना करारिया क्षेत्र ग्राम सतपाड़ा से बासोदा की ओर जा रहे ट्रक में विद्युत तारों के टकराने से उसमें आग लग गई। आग की घटना से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। बताया गया है कि ट्रक में यूरिया खाद भरा हुआ था। पुलिस प्रशासन द्वारा घटना को संज्ञान में ले लिया गया है। सतपाड़ा में जो दुर्घटना हुई उसके बारे में। ये करारिया थाना क्षेत्र में सतपाड़ा जगह है। वहाँ पे सुबह सूचना मिली थी कि एक ट्रक बिजली के तार से टकरा गया था जिसमें आग लग गई थी और उसमें एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु और 2 लोग घायल हुए। घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया है। ये जो तार से टकराया मतलब ट्रक क्या ओवरलोड था? वो उसमें ट्रक में यूरिया है, उसको दिखवा रहे हैं। अगर ओवरलोड होगा तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। ट्रक कहाँ से कहाँ जा रहा था ये पता कर रहे हैं। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पुराना जिला अस्पताल में दिव्यांग व विकलांगों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया गया। इस मौके पर सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी, औद्योगिक विभाग के अधिकारी एवं दिव्यांग छात्र छात्राएं उपस्थित थे। AP श्रीवास्तव प्राचार्य हुई ITI में, ब्रिटिश ITI में। आज किन बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है और क्या उनको बताया जा रहा है? केंद्र सरकार की संकल्प योजना अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम किया गया है जिसमें पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, जो समाज से थोड़ा सा अलग है लेकिन समाज के अंग हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाना, ये उद्देश्य हमारा। इस वजह से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। खासतौर से ये नौकरी करके अपना कहना चाहिए बिजनेस शुरू कर सके, इस प्रकार की ट्रेनिंग है। कौन सी कक्षा पढ़ती हैं आप? कोपा ITI का कंप्यूटर। तो क्या कुछ सीखा यहाँ पर आपने? अभी क्या बताया सर ने? रूपक मिश्रा, प्रिंसिपल ऑफ सिरोंज ITI जी। तो आपने किस तरीके से मुकाम हासिल किया? आप यहाँ पर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को? जी सर, हर में स्टार्टिंग है उसमें ही मुझे स्पीच और मतलब हियरिंग है उसकी समस्या अवेलेबल होती थी। एटलीस्ट मैंने स्कूल है उसमें प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल है उसमें 80% है, उससे ऊपर
परसेंटेज हासिल मैंने ये इसके आफ्टर ऑयल है उसमें मेरे 78% हुए थे मेरे। हाँ, इसके आफ्टर हाँ मैंने इंजीनियरिंग है उसमें एडमिशन लिया था। स्टार्टिंग में थोड़ा स्पीच है उसकी आई थी मुझे प्रॉब्लम, इसके आफ्टर और हाँ मुझे सुधार आया और एटलीस्ट हाँ मैंने फिर इंजीनियरिंग है उसके आफ्टर तो कुल मिला के कंपटीशन एग्जाम है मैंने उसमें जी की मोहताज नहीं होती। हाँ। तहसील कार्यालय परिसर में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निवारण हेतु प्रमुख विभागों के कैंप लगाए गए, जिसमें शिक्षा विभाग की 17 सीएम हेल्पलाइन शिकायतों में से 4 का निराकरण हुआ। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने दी जानकारी। मैं सहायक संचालक श्रीमती अमिता दीक्षित शिक्षा विभाग से हूँ। मेरे पास जो है वो टोटल जो है वो 17 शिकायतें हैं, जिसमें से 4 शिकायतें ऐसी हैं जो कि जेडी से संबंधित थी। उनकी एकल नसीब जो है वो बनाकर भेजी जा चुकी है वो जेडी के पास, परंतु अभी भी वो शिकायतें दिख रही हैं। कुछ शिकायतें आज जो है वो अभी हमने जो है वो एक शिकायत जो है वो छात्रवृत्ति की थी, जिसको भुगतान कर दिया जा चुका है। अभी अखिलेश मीणा मेरे समक्ष यहाँ पे आए थे और उन्होंने संतुष्टिपूर्वक जो है वो शिकायत को उन्होंने बंद कर दिया। दूसरी शिकायत जो है वो एरियर से संबंधित है, जीपीएफ एरिया के संबंधित है। ये स्टेशन एरिया श्रीमती सुनंदा सक्सेना की है। इनको एरियर की 1 लाख कुछ राशि है जिसका भुगतान हो चुका है। शिकायत क्यों इनका ना जो मतलब इनका एरियर जो है वो निकला नहीं था, तो इन्होंने शिकायत लगाई थी। तो 1 का भुगतान किया जा चुका है और 84,278 राशि जो है वो शेष। एसएटीआई केला सत्यार्थी सभागार में जिला सहकारी बैंक द्वारा समर्थन मूल्य के संबंध में योजना तैयार की गई। इस मौके पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, खाद्य अधिकारी रश्मि साहू सहित सहकारिता से जुड़े लोग उपस्थित थे। संग्रह करने के लिए अपन किस तरह की व्यवस्था करेंगे? क्या देखिए, ये आज हमने एसएटीआई कॉलेज का जो सभागृह है उसमें एक प्रशिक्षण रखा था, जिसमें हमारी जितनी भी कोऑपरेटिव की समितियां हैं इनके सभी समिति प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम के क्षेत्र के जितने भी नीचे वाले लोग हैं वो, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के सभी लोग, मार्केटिंग फेडरेशन के लोग, एग्रीकल्चर के लोग, उपार्जन में जो एजेंसियां हैं, फूड हैं, इनके सारे लोगों का एक प्रशिक्षण रखा था, जिसमें लगभग 400 लोग आ जाए थे। ऑपरेटर्स भी थे। कई बार बहुत छोटी छोटी समस्याएं एक दूसरे की रहती हैं, तो सभी के कोऑर्डिनेशन के लिए और उपार्जन में किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि उपार्जन सुगमता से और अच्छे से हो, कोई व्यवधान न हो, किसानों को भी कोई समस्याएं न हो, गोदाम स्तरीय उपार्जन केंद्र पर कैसे व्यवस्था रखनी है, पार्किंग की व्यवस्था, छाया, पानी, किसानों के बैठने की व्यवस्था, इन सब के उद्देश्य से एक प्रशिक्षण रखा गया था और जिसमें सभी लोग उपस्थित हुए थे और उसमें जिनकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं का भी हमने निराकरण किया है। मतलब क्या बैठक, किस संबंध में बैठक किया? आज रबी उपार्जन 22-23 की बैठक बुलाई गई थी। इसमें जो गेहूं की खरीदी आगामी माह में शुरू होने वाली है, गेहूं और चने की, उसके लिए सभी समिति प्रबंधक जो केंद्र चलाने वाले हैं, इसके अलावा वेयर हाउसिंग के लोग, नागरिक आपूर्ति निगम के लोग, कृषि विभाग के लोग, खाद्य आपूर्ति विभाग के लोग, सारा फील्ड स्टाफ बुलाया गया था और उपार्जन की तैयारी के संबंध में कलेक्टर साहब ने आज विस्तृत दिशा निर्देश दिए, सभी की समस्याओं को जाना और सभी की समस्याओं के यथासंभव निराकरण किए गए। अभी पिछले वर्ष तो 199 केंद्र थे। अभी पंजीयन के आंकड़े जब पूर्ण हो जाएंगे और जो वेयर हाउस के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं वो सब प्राप्त हो जाने के बाद ही फाइनल आंकड़े आ पाएंगे। उम्मीद है लगभग 220 के आसपास केंद्र बनेंगे, जो कि पिछले साल 199 केंद्र थे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी बने। पिछली बार देखा तो फसल कई खराब हो गई थी, इस बार क्या व्यवस्था करेंगे अपन को सुरक्षा के लिए? पिछले साल तो खराब नहीं हुआ था, उससे पहले के साल में खराब हुआ था। उससे पहले के साल में जो बारिश से प्रभावित हुई थी उपार्जन किया हुआ गेहूं, वो पिछले ही साल दुरुस्त कर लिया गया था। आपने देखा होगा पिछले साल कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जो समिति स्तर केंद्र पर खरीदी की गई उसका पूरा परिवहन समय के अंदर में कर लिया गया और पिछले साल भी जो कमियां थोड़ी बहुत पाई गई थी उसको भी
पूरा कोशिश किया जाएगा कि ना हो। इस बार गोदाम स्तरीय केंद्र अधिकतम बनाए जा रहे हैं, जिससे जिस दिन तौल हो उसी दिन वो गेहूं उस केंद्र का जमा हो जाए, जिससे बारिश या अन्य कोई परेशानी से गेहूं खराब ना हो, चना खराब। प्रातः 11 बजे के लगभग सौराई स्टेशन पर रेल दुर्घटना राहत कार्यों का सजीव संयुक्त अभ्यास किया गया, जिसमें रेल दुर्घटना जैसी परिस्थितियां निर्मित कर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं भोपाल रेल मंडल की दुर्घटना राहत टीमों द्वारा संयुक्त अभ्यास किया गया। इस अभ्यास में भोपाल मंडल के रेल अधिकारी, डॉक्टर्स, रेल इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, मेडिकल टीम एवं स्वयंसेवी संगठन उपस्थित थे। कृपया अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का ख्याल रखें। जो लोग रेस्क्यू कार्य में शामिल नहीं है, कार्यस्थल से दूरी बनाए रखें। आपदा प्रबंधन का एक पार्ट होता है, एक अभ्यास होता है। आप सभी को एक बार फिर से हम बता दें कि इस अभ्यास में शामिल हैं एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करते हुए लगातार आपसे निवेदन है, आपको सूचना है कि जो भी वॉलंटियर्स, जो एम्प्लॉइज शामिल है रेस्क्यू में, वे अपना और अपनी साथ मैं एडीआरएम भोपाल हूँ, गौरव सिंह। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रेलवे की जो दुर्घटना राहत का जो हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं, ये उसका आयोजन था और ये हम लोग हर साल एक बार करते हैं। अभी तक हम लोग भोपाल के आसपास के स्टेशंस पर करते रहे। विदिशा ज़िले में हमने पहली बार ये किया है और इसका उद्देश्य ये होता है कि कभी भी अगर असली दुर्घटना होती है तो उस समय हमारा जो रिस्पॉन्स है और कार्रवाई है वो उचित तरीके से हो, जिससे कि हम यात्रियों की जान और माल को बहुत अच्छे तरीके से और समय रहते हुए बचा सकें, अधिक से अधिक बचा सकें। ये जो मॉक ड्रिल की प्रक्रिया की गई थी, इसमें किस प्रकार से व्यवस्थाएं जमाई गई थी और क्या संदेश, मैसेज जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग को दिया गया? उनको हमने जो हमें इसमें सहयोग लेना होता है वो हमने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, पुलिस, ज़िले की जो मेडिकल टीम है वो, और रेलवे के जो दुर्घटना से संबंधित जो सारे विभाग होते हैं उन सबको पहले से ही सूचना दे दी थी। इसलिए इन सभी का यहाँ पर उपस्थिति आप देख रहे हैं और सभी ने इसमें सहयोग किया है, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और इस तरह की जो एक्सरसाइज है उससे सबको असली एक्सरसाइज के दौरान अच्छा काम करने की तैयारी मिलती है।
जो लोकल बॉडी है स्वास्थ्य विभाग या शिक्षा जो अपना जिला प्रशासन, इनको औचक रूप से बताया गया था या पहले सूचना दी गई थी? नहीं, पहले से सूचना नहीं दी थी। आज उनको फ़ोन करके बताया, तो उनकी जो इमरजेंसी टीम होती है वो फिर जैसे हम लोग भोपाल से रश करके आए हैं उसी तरह से यहाँ लोकल टीम, बिकॉज वो यहाँ पर पहले से मौजूद थी तो वो जल्दी हमसे पहले पहुँच गई और भोपाल की टीम हम लोग कुछ आधे घंटे बाद आ पाए। ये किस जगह पे किया गया था? ये सोरई स्टेशन है विदिशा के पास, उसके माल गोदाम में इसका आयोजन किया गया था। सर देखो, इसमें लगभग कितने दल लगा होगा सर यहाँ पे? इसमें 400 से ज़्यादा 400 प्लस जो हमारे मैन पावर है उन्होंने इसमें भाग लिया है। धन्यवाद। एसडीएम विदिशा हूँ। 2 दिन पहले रेलवे टीम के द्वारा हमसे कोऑर्डिनेट किया गया था और ये बताया गया था कि सौरई रेक पॉइंट में जो रेलवे ट्रैक है वहाँ रेलवे और एनडीआरएफ का संयुक्त दुर्घटना अभ्यास होना है, जहां आपकी उपस्थिति और सहयोग आवश्यक है। ये सूचना लगते ही हमने अपनी रेवेन्यू टीम को अलर्ट किया, पुलिस टीम को मैसेज किया। हालांकि उनने अपने स्तर से भी सूचना दी थी, लेकिन हमने भी उनको अलर्ट किया। हमारी पुलिस टीम भी हमारे साथ है, साथ में हमने मेडिकल टीम को भी सूचना दी। यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिशनर और बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये सारी चीज़ें हमारी रेडी थी, कहीं कोई विपरीत स्थिति ना निर्मित हो। बाकी यहाँ तो सारा अभ्यास बहुत अच्छी तरह से हो गया। साथ में ये जो अभ्यास है इससे प्रशासन, पुलिस, सभी लोगों के और आम नागरिकों के लिए सीखने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पता नहीं कौन सी परिस्थिति निर्मित होती है और कब कौन सी दुर्घटना आए, तो हमें कैसा रेस्क्यू करना है, अपने आम लोगों को कैसे बचाना है, ये हमारे लिए लर्निंग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और सारा अभ्यास बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इसके लिए मैं रेलवे टीम को भी धन्यवाद देती हूँ कि वो न केवल पुलिस प्रशासन को बल्कि आम जनता और मीडिया कर्मियों को भी उन्होंने शामिल किया। धन्यवाद। और यहाँ पे हमारे रेलवे के साथ एक मॉक ड्रिल थी, उसमें एक रेल एक्सीडेंट का सिनेरियो करके लोग फंसे हुए थे, उनको निकालने का कार्य यहाँ पे किया गया है। कितने लोग एनडीआरएफ के लगे हुए थे यहाँ पे? यहाँ पे एक हमारी पूरी टीम थी, टोटल 32 आदमी थे, जिसमें मैं टीम कमांडर और बाकी टीम सदस्य। दुर्घटनाएं होती है जो आज मॉक ड्रिल किया है, सेम वैसी वास्तविक स्थिति बनती है या थोड़ा अलग होता है? हाँ, इसमें हम पहले से तैयारी करके एक रियल सिनेरियो बनाया गया था इसमें। बाकी ऐसे घटना इसी तरह से होती है और उसी में हम एक क्विक एक्शन करना होता है, जिसमें इसी को हम एक रियल घटना मान के उसी हिसाब से रिस्पॉन्स किए। आज की खबरों में बस इतना ही। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।